16 मई 2008 की वो सनसनीखेज सुबह अब भी आप सभी को याद होगी, जब नोएडा सेक्टर 25 में जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में मां बाप के साथ रहने वाली 14 साल की आरुषि तलवार के कत्ल की खबर आई थी। मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने राजेश और नुपुर तलवार के बयान के आधार पर हेमराज को आरुषि का कातिल ठहराया। शुरुआती जांच में पुलिस को भी ये लगा कि घर का नौकर हेमराज आरुषि की हत्या करने के बाद फरार हो गया है। लेकिन अगले ही दिन यानी 17 मई 2008 की सुबह नोएडा के L32 से जो खबर निकलकर सामने आई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस शख्स को पुलिस कातिल मानकर ढूंढ रही थी, उसी की यानी हेमराज की लाश उसी फ्लैट की छत पर कूलर के नीचे मिली थी। हेमराज की लाश मिलने की खबर ने मानो देश में धमाका कर दिया। देश का मीडिया ही नहीं, विदेशी मीडिया भी ये जानना चाहता था कि आखिर आरुषि और हेमराज का कौन है कातिल। हालांकि 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने डॉक्टर राजेश तलवार पर आरुषि और हेमराज की हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तलवार दंपति ने इसी बीच सीबीआई जांच की मांग कर दी। हालांकि सीबीआई तक पहुंचने से पहले ही इस केस के ज्यादातर अहम सबूत नष्ट हो चुके थे, या यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर सबूत नष्ट कर दिए गए। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ऐसे कई गवाहों को अदालत में पेश किया जिनके बयान से आरुषि हेमराज मर्डर केस पर पर्दा उठना शुरू हो गया। इसी बीच हेमराज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नरेश राज ने कोर्ट में एक ऐसा बयान दिया जो इशारा करता था कि हेमराज ने वारदात वाली रात को सेक्स किया था। इस बयान से शुरू हुई अधूरी कहानी तब पूरी हुई जब सीबीआई कोर्ट में नोएडा के पूर्व एसपी के गौतम ने बयान दिया कि 16 मई 2008 को नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील चौधरी ने उन्हें फोन कर अपने दोस्त दिनेश तलवार की भतीजी की हत्या होने की जानकारी दी थी। और पोस्टमार्टम जल्दी करवाने में मदद मांगी थी। पोस्टमार्टम में आरुषि के साथ हुए सेक्स की बात छुपाने की भी साजिश रचे जाने की बात सुनवाई के दौरान सामने आई। इस खुलासे के बाद सारे सबूत हॉरर किलिंग की तरफ इशारा करने लगे। सीबीआई ने डॉक्टर राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश को भी बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया, जिसने अदालत को बताया कि रात 10:30 बजे उसने आरुषि हेमराज के साथ राजेश और नुपुर तलवार को घर पर देखा था। इससे यह भी साफ हो गया कि वारदात वाली रात दोनों मकतूल के अलावा घर पर सिर्फ डॉक्टर राजेश और नुपुर ही थे। मई 2008 की रात को नोएडा के सेक्टर 25 के फ्लैट नंबर L32 में जो कुछ हुआ उसकी हकीकत अगली सुबह यानी 16 मई को जब सामने आए, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि ये मर्डर देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन जाएगा।
सबसे पहले आरुषि के कत्ल का इल्जाम आया उसी के नौकर हेमराज पर, लेकिन शायद अगले ही दिन सब कुछ बदलने वाला था। आरुषि का कातिल समझा जाने वाला हेमराज का शव उसी के मकान की छत पर कूलर के नीचे पड़ा मिला। यानी L32 मकान में 15 मई की रात एक नहीं बल्कि दो कत्ल हुए थे। शुरुआत में इस डबल मर्डर की जांच का जिम्मा संभाला यूपी पुलिस ने। यूपी पुलिस ने आरुषि मर्डर केस की जांच शुरू की और 23 मई को आरुषि और हेमराज की हत्या के इल्जाम में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस की थ्योरी के मुताबिक राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और फिर इसी आवेश में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राजेश तलवार की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने जिस तरह से इस वारदात का खुलासा किया, उसने पुलिस की जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं खुद पर शिकंजा कसता देख तलवार दंपति ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। क्या सीबीआई पूरी गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाए? बताएंगे आगे। अभिजात शेखर के साथ क्राइम डेस्क, समाचार प्लस।